गुड़िया की बातें जो इसने नूर से की थी, क्या नूर इन पर अमल करेगी? क्या नूर मेरी तरफ बढ़ेगी? बार बार जहन को झटक देता, फिर उठकर घर की तरफ चल दिया। तो भी कुछ ही आगे गया होगा कि इमरान और नौरीन को एक खेत की तरफ जाते हुए देखा। सोचा इनसे भी मिल लूं, वो शायद अपने खेत जा रहे थे। मैं भी इनके पीछे चल पड़ा, जो मुझसे फासले पर थे। इन्होंने मुझे नहीं देखा, लेकिन मैं इनके पीछे था। मैंने भी कदम बढ़ाए और जल्द ही इनके पीछे पहुंच गया, जो कि एक ट्यूबवेल वाले कमरे में जा रहे थे। मैं भी इनके पीछे कमरे में जाने लगा, लेकिन दरवाजा बंद कर दिया। मैं हैरान हुआ कि यहाँ ऐसा क्या दरवाजा बंद कर दिया। मैंने दरवाजे की झड़ी से देखा तो नौरीन और इमरान एक दूसरे के साथ फ्रेंड वाला काम कर रहे थे। ये क्या, दोनों बहन भाई एक दूसरे के साथ फ्रेंड वाला काम कर रहे थे, जिन्हें देखकर मुझे भी सरूर आने लगा। आज ही मैं भी अपनी बहन नूर को देखकर आया था और पायल के साथ भी काफी कुछ कर चुका था। नौरीन ने फ्रेंड वाला काम छोड़ा तो बोली, भाई जल्दी कर, वक्त नहीं है, कोई भी आ सकता है। अगर किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। इमरान ने भी जल्दी से अपने नीचे वाला बांस नीचे किया और नौरीन भी नीचे की तरफ झुक गई और नीचे वाला बांस नीचे कर लिया। इमरान ने छोटू मियाँ को अच्छी तरह तर किया और दरवाजा पेंट करने लगा। ये वक्त अब छापे का था, क्योंकि नौरीन को देखकर मैं भी तैयार हो चुका था। मुझे ख्याल और आया, मैंने फौरन फोन निकाला और झड़ी, जो कि काफी बड़ी थी, मोबाइल का कैमरा लगाया और इनकी वीडियो बनाने लगा। जब इनके चेहरे वाज़े आ गए और वीडियो बन गई तो मैंने मोबाइल बंद किया और ललकारा, ये क्या हो रहा है? तो दोनों बेचारे शॉर्ट हो गए। मैंने झड़ी में से आवाज देते हुए कहा कि मैंने तुम दोनों को देख लिया है, दरवाजा खोलो वरना तोड़ दूंगा। इमरान ने डरते डरते दरवाजा खोला। मैं बोला, तुम दोनों बहन भाई होकर ऐसा गंदा काम कर रहे थे। इमरान बोला, यार वो ये बड़बड़ाने लगा। नौरीन बोली, मैंने इस पागल को कहा था कि इस वक्त ना जाए, तुमने दूसरी बार मुझे पकड़ा। इमरान बोला, दूसरी बार? बोली, हाँ, एक बार सरदार के साथ भी अपने खेत में पकड़ा था। मैं बोला, वो तो बात और थी, तुम भाई बहन हो। बोली, बस बस लेक्चर मत दो, ये सब फालतू है। मर्द और औरत का एक रिश्ता होता है, वही जो तुम और सरदार कर चुके हो। ये भी मर्द है, चाहे भाई हो या कोई भी। चाहे भाई है तो क्या हुआ, बेचारा कब से शादी के लिए तरस रहा है, तो मैंने इस पर तरस खा लिया। मैं बोला, और लड़कियां थोड़ी थी? बोली, छोड़ो, तुम फिर से मेरी ले लो और हमें जाने दो। इमरान बेचारा डरा खड़ा रहा, बोला, प्लीज किसी को मत बताना, भाई हमें जान से मार देंगे। नौरीन बोले, इमरान तुम चुप करो और जा वहां से, मैं आती हूँ। इमरान सुनते ही चला गया, मैंने इसको नहीं रोका। इमरान के जाने के बाद नौरीन बोली, तुम मेरी भी कर लो और हमें जाने दो। मैं बोला, तुम्हारी तो ले चुका हूँ पहले भी। नौरीन बोली, फिर क्या चाहते हो? मैं बोला, तुम मुझे एक नई लड़की दोगी? नौरीन बोली, मैं कहाँ से दूंगी? मैं बोला, तुम्हारी तो काफी दोस्तें हैं। बोली, तुम वही आफ्ताब हो ना जो लड़की के नाम से भी शर्माता था, जिससे बात करना भी मुश्किल होता था। मैं बोला, हाँ वही हूँ, लेकिन तुमने भी मुझे बदल दिया है। बोली, ठीक है, मैं इंतजाम कर दूंगी। मैंने बोला, ठीक है। बोली, अभी तुमने मेरा काम खराब कर दिया है, अब शुरू ही हुए थे, तुम आ गए। मैं प्यासी रह गई, अब मेरी प्यास तुम बुझाओगे। अगर नई लड़की चाहिए तो मैं पहले तैयार था। मैंने नौरीन को खींचकर अपने साथ लगा लिया और फ्रेंड वाला काम करने लगा। कुछ देर बाद नौरीन बोली, जल्दी दरवाजा पेंट करो, तुम आ गए हो तो कोई और भी आ सकता है। मैंने नौरीन का मुंह दूसरी तरफ करके थोड़ा नीचे कर दिया और अपना नीचे वाला बांस नीचे कर दिया।
और दरवाज़ा पेंट करने लगा, जिस पर नौरीन ने थोड़ी सी आवाज़ निकाली और आगे होने लगी, लेकिन मैंने पकड़ लिया। मैं भी नूर को देखकर तपा पड़ा था। नूर का सरापा बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था, इसलिए मैंने बिना रुके तूफानी अंदाज से अपनी ट्रेन नौरीन की पटरी पर चलाना शुरू कर दी। नौरीन अजीब अजीब आवाजें निकाल रही थी। मैंने कहा, चुप करो, कोई आ जाएगा। नौरीन बोली, तुम खुद लेकर देखो तो तुम्हें पता चले चुप रहा जाता है या नहीं। मैंने अपनी ट्रेन की रफ्तार मजीद बढ़ा दी। मैं इस पर कोई रहम नहीं खा रहा था, क्योंकि वक्त कम था और जगह कम थी, लेकिन जब हवस दिमाग में सवार हो तो कुछ नजर नहीं आता। मैंने अपने हाथ आगे बढ़ाकर बुलंद पर रख दिए। अचानक दरवाजा खुला और इमरान अंदर दाखिल हुआ। बोला, ये क्या हो रहा है? तो नौरीन बोली कि तुम्हारे और मेरे बारे किसी को ना बताने की फीस अदा कर रही हूँ। तुम तो मुझे इस वीराने में छोड़कर भाग गए थे। इमरान बोला, वो तुमने ही जाने को कहा था। मैंने कहा तो तुम दबा कर भाग गए। अब देख कैसे तेरी बहन तेरे सामने ही अपना पिछला दरवाजा पेंट करवा रही है। दरवाजा ऐसे पेंट किया जाता है। नौरीन बोली, इसका छोटू मियाँ देख घोड़े जैसा है, और सिर्फ छोटू मियाँ ही नहीं, ये भी घोड़ा है। इसके नीचे घोड़ी भी अच्छी सी भागती है। इमरान मुंह खोले नौरीन की बातें सुन रहा था, जिस पर मैं मजीद जोश में आ गया और तूफानी अंदाज से दरवाजा पेंट करने लगा। नौरीन की अजीब आवाजें अब तेज हो गई थीं। इमरान हमें गौर से दरवाजा पेंट करता हुआ देख रहा था। अब इमरान भी अपना हाथ नीचे ले गया और ऊपर ऊपर से दरवाजा पेंट कर रहा था। इमरान बोला, नौरीन, तू ही ऐसी पूरे गांव तुझ पर चढ़ जाए तो तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नौरीन बोली, आफताब मेरा हो जाए तो मुझे किसी की जरूरत नहीं, इसके लिए तो मैं कुछ भी बनने को तैयार हूँ। नौरीन की बर्दाश्त अब जवाब दे चुकी थी, लेकिन मेरी ट्रेन स्टेशन पर नहीं पहुंची थी और मैं इसी तूफानी अंदाज से दरवाजा पेंट कर रहा था। इधर इमरान अपने हाथ से दरवाजा पेंट कर रहा था। इसका मेरे आधे जितना था। इमरान नौरीन के सामने आ गया और इसको लॉलीपॉप वाला काम करने का कहने लगा और बोला, अपने यार से तो मजे से दरवाजा पेंट करवा रही है। नौरीन बोली, तो तू भी तो मेरा यार है, दिन में भाई, रात को एक चारपाई। इस हालत तो तू ही मुझे लेकर आया है, जिसने पैसों के लिए सरदार जहांगीर के आगे मुझे डाल दिया। मैं बोला, क्या तुम पैसों के लिए जहांगीर से दरवाजा पेंट करवाती हो? नौरीन बोली, अब तो तू अपनी मर्जी करती हूँ, लेकिन इसकी शुरुआत इससे हुई। सरदार जहांगीर ने मुझे कहीं देख लिया और एक लड़की के जरिए पैगाम दिया। मैंने मना कर दिया, लेकिन इसने फिर इसको पैसों का लालच दिया। इसने मुझे इसके आगे फेंक दिया। इमरान जल्दी से बोला, मैंने पैसों के लिए नहीं, सरदार ने मुझे ब्लैकमेल किया था। मैं बोला, किस बात पर? तो वो बोला, मेरा किसी लड़की से चक्कर था, इसको पता नहीं कहाँ से पता लग गया, फिर इसने मुझे ब्लैकमेल किया, और वैसे भी सरदार है, तुम इसके आगे क्या कर लिया, और वैसे भी सरदार है, तुमने इसके आगे क्या कर लिया? तुमको भी तो तुम्हारे बाप से छीन कर अपना गुलाम बना रखा है। फिर इसने बाद में मुझे पैसे दिए, सोचा जब सब कुछ इसने कर लिया है तो पैसे क्यों छोड़ूं। नौरीन बोली, इस सब में मेरा क्या कसूर था? मैं बोला, तुम्हारा कसूर सिर्फ ये था कि तुम लड़की हो और खूबसूरत हो। इमरान बोला, झूठ बोलती हो, अभी अपनी मर्जी करती है। नौरीन बोली, जब बर्बाद हो गई तो क्या फिर अपनी मर्जी नहीं कर सकती? मेरी माँ भी सरदार पे खामोश हो गई कि इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम ही बदनाम हो जाओगी। जिस पर फिर मैंने फैसला किया कि अब अपनी जिंदगी जीऊंगी। मैं लगातार नौरीन का दरवाजा पेंट कर रहा था और इमरान, जिसकी ट्रेन स्टेशन पर पहुंच चुकी थी, मुझे बोला, अफी क्या दिखता है?
مجھے بولا افی کیا کھاتا ہے؟ میں نے اپنی رفتار مزید بڑھا دی اور دھجیاں اڑانے لگا۔ نورین اونچا اونچا چیخنے لگی، آرام سے دروازہ پینٹ کرو۔ میں بولا ہم کب سے یہاں ہیں، کوئی بھی آ سکتا ہے، اس لیے جلدی سے۔ پھر میں آگے والے دروازے سے پیچھے ہٹا اور پیچھے والے دروازے کو پینٹ کرنے لگا۔ پہلی بار میں آدھا اور دوسری باری میں پورا دروازہ پینٹ کرنے لگا۔ چھوٹو میاں جڑ تک پچھلے دروازے سے اندر جا چکے تھے اور میں دھنا دھن دروازہ پینٹ کرنے لگا۔ نورین بیچاری بڑی مشکل سے میرے آگے جھکی ہوئی تھی، ورنہ 2 دفعہ اس کا سر دیوار سے ٹکراتے ٹکراتے بچا تھا۔ آخرکار مجھے بھی اپنا وقت قریب محسوس ہوا تو میں نے طوفانی انداز سے دروازہ پینٹ کرنا شروع کر دیا اور پھر ہم دونوں کی ٹرین اکٹھی اسٹیشن پر پہنچ گئی۔ نورین بولی تمہیں سنبھالنا کیلے کا کام نہیں؟ ہاں میں بولا کیونکہ میں گھوڑا ہوں۔ نورین بولی ہاں، اور پلٹ کر فرنٹ والا کام کرنے لگی۔ پھر میں نے وہاں پڑے کپڑے سے خود کو صاف کیا جو کہ وہ ساتھ لائے ہوئے تھی۔ وہ جانے لگی تو میں نے نورین کو ایک بار پھر یاد دلایا۔ بولی یاد ہے، جلد ہی تمہیں خوشخبری دوں گی۔ پھر میں بھی گھر کو چل دیا اور کمرے میں جا کر بیٹھ گیا، جہاں پر نور بھی بیٹھی ہوئی تھی جو مجھ سے نظریں چرا رہی تھی اور میں بھی نور سے نظریں چرا رہا تھا۔ مجھے پھر بار بار وہی سین یاد آ رہا تھا کہ کیسے نور ایک ساتھ 2 مردوں سے کروا رہی تھی۔ یہاں پر کتنی معصوم لگ رہی ہے، جیسے اس نے کبھی دروازہ پینٹ کا نام نہ سنا ہو، اور وہاں کیسے بے شرموں کی طرح کہہ رہی تھی زور لگاؤ۔ اس بیچاری نے کتنا درد سہا ہوگا جب اس کو ان سب میں دھکیلا گیا ہوگا، کیسے اس نے اس کو برداشت کیا ہوگا۔ کبھی کبھی میں سوچتا کہ میں حویلی والوں کو چھوڑ دوں گا، نہیں جب تک کہ حویلی کی تمام عورتیں میرے نیچے نہیں آ جاتی۔ میں انہیں خیالوں میں گم تھا کہ نور بولی کیا بات ہے افی، کہاں گمسم ہو؟ میں بولا کچھ نہیں، بس امی یاد آ رہی ہیں۔ حالانکہ نور کو پتا تھا کہ میں کیوں گمسم ہوں۔ نور چپ ہو گئے۔ کمرے میں اس وقت میں اور نور ہی تھے۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔